जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की बाबा। और इस प्लेटफॉर्म पे नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, उसका पहला लेक्चर डिलीवर हो चुका है। उसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। बहुत अच्छी से उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे अपने असल चीज़ को, लेकिन कुछ बातें अभी भी थी जो रह गई थी, वो भी अब कर लेते हैं आज। अब मैंने आपको जैसे बता चुका हूँ कि प्रोटीन नेचर होता है किसका। प्रोटीन नेचर होता है हार्मोन का। लेकिन प्रोटीन किससे बना हुआ होता है? अमाइनो एसिड से। तो इसका मतलब यह है कि हर हार्मोन तो प्रोटीन नेचर नहीं होगा, यानी होगा तो प्रोटीन नेचर, लेकिन वो शायद अमाइनो एसिड नेचर भी हो, शायद उसके अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जा रहे हो। क्योंकि हर अगर अगर शॉर्ट टर्म में तो उसका मतलब वो प्रोटीन नहीं है। अब क्या पता उसके अंदर एक सिंगल अमाइनो एसिड मौजूद हो, इस तरीके की कहानी भी हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म भी होते हैं, प्रोटीन नेचर तो होगा, लेकिन उसके अंदर फिर हम अमाइनो एसिड को भी डालते हैं और मॉडिफाइड अमाइनो एसिड होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं हार्मोन के अंदर। तो टाइप्स तो बहुत होती हैं हार्मोन की। होता तो हार्मोन प्रोटीन नेचर है, लेकिन कुछ टाइप्स की बुनियाद पे भी ये डिवाइड किया जाता है। तो मैं आपको अभी यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ, जैसे कि एक हार्मोन है। तो ये किस नेचर में मैंने बोला? प्रोटीन का नेचर है। और इसके बाद जो टॉपिक है अभी डिस्कस होगा वो भी बहुत ही अच्छा और मज़ेदार टॉपिक है, क्योंकि प्रोटीन से रिलेटेड है। प्रोटीन नेचर होता है, अब ये देखें, एक टाइप आ जाएगी। टोटल तीन टाइप्स होती हैं, ये दूसरी आ जाएगी और ये इस तरीके से तीसरी आ जाएगी। पहली जो होती है वो होती है आपकी पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या चीज़ होती है? प्रोटीन के जब अमीनो एसिड के जब दो बॉन्ड्स जुड़ते हैं तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो उसको आप प्रोटीन के अंदर ही शामिल कर लें। पेप्टाइड वाले आ गए। पेप्टाइड हार्मोन के अंदर क्या होता है? इसमें लॉन्ग टर्म भी आता है, शॉर्ट टर्म भी आता है। जिनमें लॉन्ग टर्म का मतलब है कि ना, इसके अंदर इतने सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स मौजूद हों, लॉन्ग वाले आ गए। और साथों साथ जो है कौन सा आ गए? शॉर्ट वाले आ गए। सही है, एक लॉन्ग हो गया एक शॉर्ट हो गया। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जो लॉन्ग हो गए उसके अंदर आ जाते हैं आपके, अगर मैं पेन चेंज कर लूँ सबसे पहले, जो लॉन्ग वाला है उसके अंदर आ गया आपका ग्लूकागॉन। ये क्या होता है? कितना बच्चों को तो मालूम होगा ये ग्लूकागॉन क्या होता है, क्या ना, इंसुलिन का उलट है ये, जो कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करवाता है, यूटिलाइज कराता है, वो स्टोर कराता है, तो ये यूटिलाइज करवाता है ग्लूकागॉन। इसके अलावा उसके अंदर इंसुलिन आ गया। इंसुलिन क्या है? अभी बताया मैंने। ये दोनों ग्लूकोज के काम करते हैं, एक अगेंस्ट और एक फेवर में। इसके अलावा एटीपीस हैं कुछ, ये आ गई। शॉर्ट में कौन कौन आ गया? शॉर्ट में एक ही आता है, उसका नाम है आपका एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन। बहुत बार पढ़ चुके हैं, कल भी डिस्कस किया था, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी बहुत सारी जगह पे डिस्कस होगा। इसके बाद अब जो है वो आ गया आपके पास मॉडिफाइड, यानी हार्मोन। मॉडिफाइड का क्या मतलब है? कुछ इस तरह के हार्मोन्स जो कि अमाइनो एसिड से जुड़ते मिलते हैं और जिनमें अमाइनो एसिड पाया जाता हो। कुछ कंपाउंड्स होंगे जिनमें अमाइनो एसिड होगा, तभी इनको मॉडिफाइड कहा जाता है। तो ये मतलब कोई एक कंपाउंड होगा जिसके अंदर अमाइन आ रहा होगा, तो साथ में एक अमाइनो एसिड भी जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके की बात यहाँ पे की जा रही है, अमाइनो एसिड। सही है। इसके अंदर क्या क्या आ गया? इसके अंदर आपके ट्रायोसिन, एसिफिरिन, नॉन एफिफिरिन, ये सारे हार्मोन्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि किडनी में पाए जाते हैं, एफिफिरिन और नॉन एफिफिरिन।
इसके अलावा ये किडनी के ऊपर जो होता है एंडीरो ग्लैंड, ये वहाँ पाई जाती है फिफिलीन। या फिर मैंने बोला नॉन फिफिलीन। सही है। अच्छा, इसके बाद जो आते हैं वो होते हैं स्टेरॉइड, जिनके अंदर स्टेरॉइड आ गए। और स्टेरॉइड के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं आपके, वो दर हकीकत एक सेक्स हार्मोन जिन्हें कहते हैं हम लोग, वो आ गए। इसमें टेस्टोस्टेरोन और ये सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन, ये आ गए। ये तो सारी बातें हो गई टाइप्स की। अब फटाफट से जो हमारा एक तीसरी चीज़ है इसको मैं डिस्कस करता हूँ, और वो क्या है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। वो है कि देखो, हमने पढ़ चुके हैं कि सेल जो होता है आपका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सेल होता है आपका लिपिड नेचर में। सही है। और लिपिड है तो इसका मतलब नॉन पोलर भी होगा। सही है। लिपिड भी है, नॉन पोलर भी है। एक बात दुरुस्त हो गई। जबकि हार्मोन क्या है, प्रोटीन नेचर है। और प्रोटीन लिखा यहाँ पे। और पोलर नेचर में है। तो यानी जो भी हार्मोन है अगर उसको सेल के अंदर जाना तो नहीं जा सकता। स्पेशली तौर पे इंसुलिन, इंसुलिन की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है कि जब भी इंसुलिन को अंदर जाना होता है, क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन नेचर का होता है और वो अंदर नहीं जाता सेल के अंदर, क्योंकि सेल जो है एक नॉन पोलर है और इंसुलिन एक पोलर नेचर का है। सही है। तो पोलर और नॉन पोलर की वजह से इंसुलिन अंदर नहीं जा सकता, तो वो क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल कम करने के लिए वो पकड़ता है ग्लूकोज को, और वो क्या करता है, अंदर इंजेक्ट ऐसे तरीके से करता है। वो सेकेंडर मैसेंजर का यूज़ करता है। सेकेंडर मैसेंजर कैसे आते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। सही है। ये आपका एक सेल होगा, जैसे कि सही है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कि इंसुलिन आएगा, या इंसुलिन जो है ग्लूकोज के लेवल को लेकर आएगा, वो अंदर इसको डालेगा। सही है। अंदर डाल के क्या करेगा, इस तरीके से, फिर क्या होगा, एटीपी आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ होगी, एएमपी होगा। सही है। ये सारे काम होकर क्या करेगा, लिपिड नेचर के अंदर जो है, और फिर कुछ एंजाइम्स आएंगे, वो उसको इस तरीके से ग्लूकोज लेवल को ब्रेक डाउन करवा देंगे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी यूटिलाइज करके। सही है। किसको ब्रेक डाउन करवाएंगे, ग्लूकोज के लेवल को ब्रेक डाउन कराएंगे जो आपने इनटेक किया हो। आगे समझ में आ जाएगा, उसको और अच्छे से हम मॉडिफाई करेंगे जब इंसुलिन को पढ़ेंगे। तभी मैंने यहाँ पे ज़्यादा पढ़ाया नहीं। सही है। मतलब यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एटीपी आएगी। सही है। एटीपी से एएमपी, जैसे मैंने बोला एएमपी होगा।
इस तरीके की सारी कहानी होगी और फिर उसके बाद हो जाएगा। लेकिन अगर जो है लिपिड नेचर का कोई हो, हार्मोन लिपिड के हों, तो वो क्या करेगा, वो तो डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो तो क्या है, नॉन पोलर अंदर जा सकता है, लेकिन पोलर नॉन पोलर अंदर नहीं जा सकते जब इनके दरमियान फर्क आ जाए। तो बस कुछ यही बातें करनी थी आज के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो हमारी असल चीज़ पे स्टार्ट कर देंगे हम लोग, जो हमारे क्लाइंट्स होंगे उनको पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है मोहम्मद हमाद, मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।